के वज़ाइफ शहरियार दाऊद साहब मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं और दानिश बताएंगे कि कोई कॉलर हैं या पहले सवाल जी की तरफ। बैठते ही कॉलर है, आइए प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, राबिया आपी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैठे हर शख्स को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, आपको भी। मैंने ना राबिया आपी सीधी सीधी बात करूंगी, मैं ना बहुत पतली हूँ, मैंने मोटे होने के लिए एक वजीफा पूछना है। क्यों बेटा, क्यों मोटे होना है आपको? जो मोटे क्योंकि हैं यहाँ उनको पे पतले सब होना है। कहते हैं कि मतलब मैं अपनी एज से छोटी नजर आती हूँ। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। बात है। आजकल लोग सर्जरीज करवा के छोटे हो रहे हैं, तुम अपनी एज से वैसी लेकिन छोटी हमारे हो। यहाँ लेकिन का मैं कलमा बहुत है। ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, सब कहते हैं कि थोड़ी मोटी हो जाओ, कैप्सूल खा लो, पक्की वगैरह खा लो। नहीं, आप मुझे कोई तस्वीर बता दें कमजोर जो मैं हर कमजोर नमाज लगती के हो बाद बहुत। पढूं। पतली हो या कमजोर हो? कमजोर हूँ बहुत ज्यादा। चलो, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, खाती पीती भी हूँ, बस अल्लाह जिस्म तुम्हें थोड़ा ऐसे- पतला है मेरा। ठीक बेटा है। मुझे समझ आ रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ का जो अभी एक निजाम हो गया, हमारे यहाँ का डिलेमा कह लें आप, कि जो थोड़ा सा जिससे वेट ओवर वेट होता है, लोग उसको ये बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत ओवर वेट हो, यार तुम पतले क्यों नहीं सबसे जाते? पहला कमेंट ही और पेट जो पर बेचारा होता है। पतला है उसको बोलते हैं यार तुम तो बहुत ही पतले हो, तुम थोड़ा सा वेट क्यों नहीं पुट ऑन कोई करते? किसी को देखकर दानिश ये नहीं कहता जी। अस्सलाम वालेकुम आप तो बहुत बहुत ही- टैलेंटेड है। आप ये देखते बात कहते कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, ये मोटे हो गए हैं, पतले हो गए, और ये डायलेमस हम सब आप में। सिर्फ, मैं एक सर्वे देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें ये था कि एक लड़के ने वीडियो बनाई थी कि वो निकल के सबको जो है ना वो ब्लेसिंग दे रहा होता था, निकलती सबकी तारीफ प्रेस कर रहा है कि यार आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। आप सोचिए आप किसी से बाहर मिलें, किसी भी आदमी से या किसी भी शख्स से, और आप उसको बोलें यार तुम माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हो, एकदम से उसके दिल में क्या बात आएगी? एज कम्पेयर टू मैं बोलूं यार आप बहुत पतले लग रहे हो, यार आप क्या कर रहे हो, हाँ, बड़े कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए हो बच्चों को यार। खाना नहीं खिलाते, बड़े कमजोर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है जो हम अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूँ वाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत लग रहे हैं आज कपड़ों में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज आपने कितनी अच्छी बात की। माशा अल्लाह का मतलब ही नहीं पता। माशा अल्लाह, अल्लाह जो चाहे या अल्लाह जो चाहता अल्लाह है, की रज़ा। अल्लाह की रज़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये नेकी करने की ताकत तो है नहीं और बुराई से बचने की भी मुझ में कुव्वत नहीं, लेकिन सिवाय अल्लाह के कि वो मुझे, जब हम ये कह दें किसी को, इन बच्ची के लिए, इनके घर वालों के लिए ये मेरा वजीफा है कि आप इसको देख के, बच्ची को देख के ये कहा करें माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और खुद को देख के भी आईने में कह सकती है। और उस वक्त दिल में ये नियत करेंगे ये माशाल्लाह सेहत पकड़ रही है। और हम एक टोटका मैं अमूमन दिया करता हूँ और ये बड़ा कामयाब टोटका है मेरा। हाँ, इसके घर वालों को चाहिए इसको प्यार से बोला करें मोटी मोटी मोटी। यही तो मसला है आपको शहरियार पता ही साहब। नहीं है इन अल्फाज के कितने इम्पैक्ट। अच्छा, और अगर कोई मोटा है तो उसे कहें पतली पतली, मोटी तो को, पतला हो हाँ जाए। मोटी को बोले माशाल्लाह माशाल्लाह तुम कितने स्लिम हो रहे हो यार, तुम स्मार्ट हो रहे हो, वो हो जाएगा। आपको इन बातों का शायद यकीन नहीं आया, हंस रहे हैं आप लोग। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो मोटा गए हो जी, मैं तो इन्हें बोल दिया मैं पतला हो जाऊंगा, दे मार 4.5 खाया जा रहा है, खाया जा अच्छा, रहा है। और अगर किसी मोटे को मोटा कह दें तो और मोटा हो जाएगा। मोटापा बता दो खुद, एक आपको बता बीमारी है ये, कोई तो इतनी अच्छी बात खाना तो नहीं कम है। कर दे लोग। नहीं, हमने भी खाना कम किया तो थोड़े से पतले हुए हैं हम। और इसको मेहनत लगती चाहिए, है। इस बच्ची को भी चाहिए कि 2 रकात नफिल सलातुल हाजत इस नियत से पढ़े कि मौला तू मुझे सेहतमंद कर दे, बस इंशाअल्लाह। देखिए, अगर कमजोरी है, कोई जिस्मानी कमजोरी है, तो उसके लिए तो दुआ भी, Medicine लें। इलाज भी सब हो सकता है। लेकिन बेटा, अगर आप जेनेटिकली दुबले पतली हो तो आप उसमें खुश रहो, अल्लाह की रजा में खुश रहो, उसको एंजॉय करो जैसी आप हो, एक और छोटा सा- कॉन्फिडेंट रहो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, 100%। मैं सबसे प्यारी हूँ। एक छोटा सा सजेशन मैं ये देना चाहूंगा कि बेटे कोई भी ना जिंदगी में स्पोर्ट्स खेलो आप हाँ। कोई भी एक खेल जो है ना वो खेलो। उससे होता ये है कि जब आपकी बॉडी लूज होती है ना, आप स्पोर्ट्स कोई खेलते हो तो कैलोरीज बर्न होती है, फिर आपको भूख ज्यादा लगती है, आप टाइम पे सोते हो। असल में जो सेहत है ना उसका ताल्लुक आपकी रूटीन से भी है। आजकल के बच्चों में ना आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गेमिंग्स में है, हर वक्त मोबाइल पर है, बाहर कुछ खेलने नहीं जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फिर वो उस तरह सेहतमंद नहीं हो पाते। क्योंकि जब मैं अपना बचपन सोचता हूँ तो मैं तो या सिर्फ पढ़ाई की या सिर्फ खेला सिर्फ हूँ। खेले। उस जमाने में भी। तो हम सिर्फ खेलते ऐसा ही ही थे। था, बहुत खेले। कोई जिंदगी में खेल लेकर आए, कोई Yes. स्पोर्ट्स खेलिए। अगले सवाल की जाने बढ़े। जी, हमारे पास लाइव कॉलर है दूसरे।
अच्छा, स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, स्क्रीन पे एक सवाल। जो हमें व्हाट्सएप यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, एक सवाल मेरे पास यहाँ पे है। अच्छा जी, मेरा अल्लामा साहब से ये सवाल है कि मुझे अल्लाह के घर हाजिरी की बड़ी तड़प है। मेरा उम्रे पर जाने का बड़ा दिल करता है, पैसे जोड़ना शुरू करता हूँ लेकिन वो किसी जरूरत में इस्तेमाल हो जाते हैं। मुझे कोई वजीफा बता दें कि मैं इसको पढ़ूं और अल्लाह ताला मेरे उम्रे पर हाजिरी के असबाब पैदा फरमाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जी। अमल का दारोमदार नियत पर नियत है। पर। आप नियत कर लें भाई, इंशाल्लाह आप नियत करें और असबाब की कोशिश करना शुरू कर दें। जैसे आप पैसे जमा कर रहे हैं, इसको मजीद और सीरियसली इसको करें। नंबर 2, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करें जिस कदर मुमकिन हो, आसानी से तर्जुमे के साथ। नंबर 3, रसूल करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दात बुलंदवार पर एक तादाद मुकर्रर कर लें दुरूद पाक पढ़ने की, कि कम से कम मैं 313 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा। तो 313 जब कोई पढ़ता है ना, तो 313 का अदद कसरत से पढ़ने वालों में या कसरत से कोई काम करने वालों में शुमार हो जाता है। ये अभी शहरियार भाई ने इतनी जबरदस्त बात बोली है कि एक्चुअली आपकी नियत बहुत काउंट होती है। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं हज पर कैसे गया था। एक रात मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब आते थे तो उसमें मेरा एक दोस्त हज करके आया और उसने वापस आकर जितनी भी उसकी वहां पर जो एक्सपीरियंस था उसका मुझे बताना शुरू किया। मैं बड़े गौर से सुनता रहा। अचानक से ना मेरे दिल में आया, यार इस बार मैं हज करने जा रहा हूँ। क्या बात, मतलब कह रहा यार, मैंने वो कहा ये मुझे moment सुन था के आपके इतना अच्छा बुलावे लगा। का moment। मैंने उसी वक्त तहिया किया। मैं घर पर आया, मैंने आके बेगम को बोला यार इस साल बस हज करते हैं। अच्छा, मेरा पूरा साल जो था ना वो इतना बिजी था, मैं सारे ड्रामास के अंदर जो मेरे काम है सारे उसमें इस कदर बिजी था। उसने हमने कहा कि यार ये कैसे एडजस्ट होंगे। आप यकीन जानिए कि वो सारी चीजें ऐसी एडजस्ट हुई। अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है। शहरियार साहब, एक और सवाल है हमारे पास, वो हम दिखाएंगे। एक बच्ची ने इंस्टाग्राम पे ये सवाल किया है और 2 चीजों का उन्होंने वजीफा पूछा है, तो हम यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाते हैं और फिर आपसे भी पूछते हैं। अच्छा जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा नाम निमरा है, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए, और प्लीज ये भी पूछना है जरूर कि मेरी अम्मी को नाफ का मसला है, उसके लिए कोई वजीफा बताएं। बहुत इलाज करवाया मेरी अम्मी ने लेकिन कहीं से आराम नहीं आ रहा, जरूर पूछेगा। बहुत पुराना हो गया है नाफ का मसला लेकिन आराम नहीं आ रहा। दोनों चीजों का वजीफा बताएं। उनकी जिंदगी के इस वक्त 2 बड़े मसले हैं, बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना और अम्मी की नाफ का मसला। अम्मी का नाम और नानी का नाम ये अगर भिजवा देंगी तो मैं अभी खड़े खड़े दम कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह निमरा, उनकी अम्मी के वो नाम मुझे सही हो भिजवा जाएगी। दो। नंबर ठीक 1। है। नंबर 2, बाबर आदम की फॉर्म में वापस आना। जाहिर बात है कोई चीज जब छिन जाती है तो फिर उसको वापस हासिल करने के लिए बाबर आदम भाई को या इनको चाहिए इतना पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, हम तेरे लिए वापस तेरे पास ही आएंगे और जो मुझ पर से मेरी नेमत गई है, ए अल्लाह मुझे उस पर सब्र भी दे और अजर भी दे और मुझे इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा। क्या बात है। तो बेहतरीन फॉर्म वापस हासिल करने के लिए इतना पढ़ें। इंशाल्लाह गूगल पे भी लिख देंगे ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबत, ये दुआ आपको लिखी भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह वो अच्छी पढ़ें। बात है। देखिए मुझे ये बात ग्राउंड अच्छी में लग भी रही थोड़ा है। टाइम ज्यादा थे मेरे ख्याल से। हमारा सरमाया है जी, घंटे। कुछ वो भी तो है, important क्रिकेटर है जो हमारा। सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट और- है वो ये है कि ज्यादा मेहनत की जाए। मेहनत भी ज्यादा है। की जाए, जाहिर बात और है, खाली हमारे वजीफे हमारे से तो लड़के नहीं मेहनत होगा। बहुत करते हैं। हम कभी कभी गुस्से में, नाराजगी में बोल भी देते हैं, लेकिन है तो हमारा सरमाया, और जब जीतते हैं तो हमारे सर फखर से बुलंद भी हो जाते हैं। काश के हमारे यहाँ ये हो जाए कि सियासत सिर्फ सियासत वाली जगह पर हो, इन क्रिकेट इदारों में में ना सियासत हो। ना हो। खैर भाई, असल में हुआ ये है कि अब दुनिया में जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ऊपर चला गया। उसको मैच करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी। एक चीज याद रखिए, स्पोर्ट्स के अंदर ना एक टर्म है कि हर चीज, आपका हर छोटे से छोटा एफर्ट काउंट होता है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। हाँ। आप छुप के क्या मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा तो वो नाकाम कैसे वो हो। दिखेगी, वो मेहनत नजर सबसे आएगी। ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी मेहनत है। बिल्कुल, वजीफे जो हैं वो आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको मेहनत ज्यादा मेहनत करनी तो चाहिए। करनी पड़ेगी। जी। और ये किसी का भी कोई काम भी बिगड़ा हो तो वो ये दुआ पढ़ सकता है। किसका? कोई भी काम बिगड़ा हो किसी का तो किसी वो पढ़ भी सकता है। कोई चीज खो जाए, कोई चीज नुकसान हो जाए, अच्छा, वो चोरी भी हो है। जाए, हादसा कोई हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसके वक्त यानी कि ये दुआ पढ़नी चाहिए।
تو ये अब अगर आप मुझे इजाजत दें, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों की बड़ी मोहब्बत थी। कल हमने हाँ। महफिल इश्क में इनका वाक़या ये लव वर्ड्स में मशहूर थे मदीना में, समझाने के लिए बता, इतनी मोहब्बत थी। एक वाक़े में वो गज़वे में शहीद हो गए अबू सलमा, ये रोती थी। कल हमने यही वाक़या आपने सुनाया वाक़या है शायद बयान किया था कि फिर ये। वो उनका नेमुल बदल उनको ये मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि पैगाम आ वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। क्वेश्चन और है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस सवाल को मैं इस तरह ना करूँ जैसे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि औलाद नरीना के लिए कोई वजीफा बताइए। मेरे लिए तो जो औलाद है इटसेल्फ वो ही अल्लाह सेहत ताला की वाली इतनी औलाद। बड़ी ब्लेसिंग है। वो बेटी हो या बेटा हो, उसके लिए वजीफा रब्बी बताइए, हबली क्योंकि मिन मैंने लदुन- बहुत सारी फैमिलीज को देखा है जिनके औलाद नहीं है। बिल्कुल। तो कभी आप उनसे इस बात को पूछेंगे ना कि यार तुम्हें क्या चाहिए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे औलाद नरीना चाहिए, उनको सेहत औलाद वाली चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बीबी मरियम को देखा कि उनके वो औताद जहाँ वो रहती थी ताज़ा फल ताज़ा मेवाजात, तो पूछा ए मरियम तुझे कौन देता है ये? कहा ये वही मेरे रब का फजल है, वही देता है। तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 100 साल से ज्यादा की उम्र के, आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी सर्टिफाइड बांझ थी, उनको औलाद हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने फिर दुआ की, रब्बी हबली मिन लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ए अल्लाह तू मुझे अपनी जनाब से बेहतरीन बेटा अता फरमा, औलाद अता फरमा, औलाद नरीना के लिए ये, और तू दुआएं सुनने वाला है। ये वाला वजीफा ये पढ़ा करें अगर आप रात को इशा के बाद खातून 100 मरतबा, उसके बाद हाथ उठा के दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला जरूर बेटे से अता फरमाएगा इनके नसीब में। और उलमाए कराम भी कहते हैं कि ये दुआ अच्छी है, जायज रब्बी है, हबली मांगनी मिनस चाहिए, सालिहीन। लेकिन दिल में बेटियों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए कि मेरी बेटी खुदा ना खास्ता ना हो हाँ, जाए। मैं इसलिए हम सोच के इस ये कह नियत रहा से था। लोग करते हैं ये दुआ, लेकिन अच्छी नियत से अगर करें तो ये दुआ जायज भी है, बल्कि अब आपने इतनी बिल्कुल बड़ी भाई। उसका रेफरेंस भी दे दिया। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।